गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जो है कल के टेस्ट को एक बार रिवाइज करते हैं, पूरे टेस्ट को। तो जो पहला क्वेश्चन था, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, ये आपका क्वेश्चन था पहला। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है बी पार्ट होगा। इसमें जो है बी पार्ट में पहले है टू, तो आपका पहले रेन आएगा। उसके बाद में जब बारिश होगी तो बारिश में सन होगा। जब बारिश होगी, बारिश में सन होगा, तो उसमें फिर रेनबो निकलेगा। जब रेनबो बनेगा तो उसके बाद में बच्चे होंगे और बच्चे फिर हैप्पी हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो इसका सीक्वेंस जो है 2 3 1 5 4 आएगा। पहले बारिश होगी, बारिश में सन होगा, सन में रेनबो बनेगा और रेनबो में बच्चे, रेनबो को जब बच्चे देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर बी पार्ट आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी मीनिंगफुल सीक्वेंस हमने बनाना है। तो इसका भी आंसर जो है बी पार्ट आएगा। इसका भी आंसर जो है बी पार्ट आएगा। ये क्या है, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं और हायर टू लोअर हमें इसमें जाना है। तो सबसे पहले जो बी पार्ट में 3, पहले स्कूल आ जाएगा, मतलब हमारी जो हेड वाला पोर्शन है वो आ जाएगा स्कूल। फिर उसके बाद में फेस आएगा। उसके बाद में चौथे नंबर पे आपका नेक, गर्दन आ जाएगा। पहले सिर आ जाएगा स्कूल, फिर फेस आ जाएगा, फिर नेक, गर्दन आ जाएगी। उसके बाद फिर आपके शोल्डर आएंगे। शोल्डर के बाद फिर आपके हैंड आ जाएंगे। हैंड के बाद फिर चेस्ट आ जाएगी और चेस्ट के बाद में फिर आपका स्टमक आ जाएगा। स्टमक के बाद में आपका सेवन, सेवन में आपकी थाई आ जाएगी और उसके बाद में आपकी नी आएगी और लास्ट में आपकी हील आएगी। तो ये बॉडी के जो पार्ट, बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो हायर टू लोअर हमें जाना है, तो इसमें बी पार्ट आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग मीनिंगफुल, इसमें भी मीनिंगफुल हमसे पूछ रहा है, तो इसका भी आंसर बी पार्ट है। सबसे पहले प्रेशर जनरेट होगा। जब प्रेशर हो जाएगा तो उससे फिर आप, जब फिर बारिश होगी, बारिश होगी उसके बाद फ्लड आएगा और जब फ्लड आ जाएगी तो हम प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे फिर हमें रिलीफ हो। तो इस तरह से बी पार्ट आएगा 2 4 5 1 3, प्रेशर, रेन, फ्लड, प्रोटेक्ट एंड रिलीफ। इस तरह से इसका मीनिंगफुल ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मीनिंगफुल सीक्वेंस, इसमें भी हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस लिखना है। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट आएगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी पार्ट आएगा। पहले आपका थर्ड आएगा अराइवल, पहले आप पहुंचेंगे, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, फिर डिस्कशन होगी, फिर रिकमेंडेशन होगी। तो इस तरह से आपका सी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मीनिंगफुल ऑर्डर है, तो इसमें आपका जो है आंसर फर्स्ट पार्ट आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खेत को प्लो करेंगे, जोतेंगे, खेत को प्लो कर दिया। प्लो के बाद सोइंग करेंगे, उसमें बीज डालेंगे। उसके बाद में हम उसमें वाटरिंग करेंगे, जब वाटरिंग करेंगे फिर मैन्यूरिंग, खाद पानी डालेंगे, मैन्योर करेंगे और जब फिर फसल हो जाएगी फिर हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये फसल करने के प्रोसेस दी हुई थी। तो इस तरह से हमारे 5 मीनिंगफुल वर्ड अभी हमने किए। नेक्स्ट हम करते हैं जो हमारे टेस्ट में नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। तो जो हमारी पहली सीरीज है 5 से 7 कैसे बना ये देखते हैं। तो सबसे पहले 5 इंटू 1, तो आपका हो जाएगा 5 और जब आप इसमें 2 ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 7। तो इस तरह से पहला टर्म लिखा गया है। अब 7 से 10 लिखना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 आ जाएगा, 4 माइनस करो तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा। अब नेक्स्ट 10 ले लिया, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, फिर 6 कर ऐड कर दोगे तो यहाँ 36। तो इस तरह से सीरीज बन रही है। इधर आपका 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पहले 2 ऐड कर रहा है, 4 माइनस, फिर 6 ऐड कर रहा है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, 8 माइनस करके आपका ये 136 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो हमें ऐसी दूसरी सीरीज बनानी है। तो पहला टर्म तो उसका दिया ही है 2, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर आप इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म 4 ले लोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। और 8 में अब आपने 4 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ भी 4 माइनस हुआ था यहाँ पे, तो अब आपने यहाँ माइनस कर दिया तो 4 आ गया। अब नेक्स्ट 4, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 12 आ जाएगा। अब आपने 6 ऐड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, सी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज है वो भी ऐसी सीरीज है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर वाली सीरीज में क्या पैटर्न है, उसके हिसाब से आपको दूसरी सीरीज बनानी है। तो पहले जो आपका टर्म दिया 8, 8 से 4 है, तो ये 8 से 4 कैसे आएगा, इसको आप जो है 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा। और अगर दूसरा टर्म है 4, अब इसको 6 लाना है तो 4 से 6 कैसे आएगा, इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा। 6 से आपको 15 लाना है, तो अब क्या है, ये आप पहले 0.5 लिया था, 1.5, आप 2.5 ले लो तो आपका 15 हो जाएगा। और अगर 15 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 52.5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज चल रही है। ऐसे हमने अपनी दूसरी सीरीज बना लेनी है। 4 दिया उसका पहला टर्म, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7.5 आ जाएगा। और जब 7.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 26.25। तो इस तरह से आपका आंसर जो है बी पार्ट आएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो ये जो नंबर सीरीज थी, इसमें क्या करते हैं, जो पहली सीरीज होती है उसका पैटर्न पता करते हैं और उसी के हिसाब से दूसरी सीरीज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पहले आपको दिया है 512, फिर दिया है 49, 216 और 25। तो ये जो नंबर है 51, ये हमें पता है कि ये जो है 8 का क्यूब होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 6 का क्यूब होता है, ये 5 का स्क्वायर। तो सीरीज जो है क्यूब स्क्वायर चल रही है। तो पहले 8 आया, 7 आया, 6 आया, 5 आया। अब जो है नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्यूब होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका 64 आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज है 15। ये जो है सीरीज जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। 15, 24, 42, 69, 150 तक पहुंच रही है। तो सीरीज में प्लस माइनस हो रहा होगा। तो 24 से 15 घटाओ, यहाँ 9 का गैप है, 15 और 9 24। और 42 से ये आप माइनस करो 24, तो यहाँ पे ये 18 का गैप है। यहाँ पे माइनस करो तो ये 27 का गैप आ रहा है। 69 से आप जो है 42 माइनस कर लो। तो ये 9 का टेबल चल रहा है, 9, 18, 27, नेक्स्ट क्या आएगा 36। तो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, ये जो पिछला जैसे 15, 9, 24 हो रहा था, पिछले टर्म में गैप जोड़ के ये आंसर आ रहा है। तो अगर 69 में 36 ऐड कर देते हैं तो आपका जो है आंसर आने लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट, 105 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 7, 16, 32, 93। तो ये जो सीरीज है देखो, इसमें 3 से 7 में 4 का गैप है, 7 से 16 में आपका 9 का गैप है, और यहाँ पे 16 का गैप है। तो ये जो है 2 का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर बन गया, ये 4 का। तो आगे किसका आएगा, 5 का। तो 25 हो जाएगा। तो 32 में 25 ऐड कर देंगे तो 57 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से नंबर सीरीज थी। उसके बाद में ये आपको मिसिंग ब्लैंक्स भरनी है, ये भी आपको सीरीज बनानी है। तो इसमें क्या करते हैं, हम ऑप्शन फिट करके देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि पेयर बन रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि हम पहले ए ऑप्शन इसमें फिट करके देखते हैं, ए बी सी, सी ए और सी। हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन ए फिट करके देखा है। अब देखो पेयर बनाने हैं हमने, जैसे ए बी सी बी सी ए बी सी बी। तो क्या है, पेयर नहीं बन रहा। पेयर कैसे बनाने हैं कि पूरे में रिपीटेबिलिटी आए, उसकी बार बार जो है वो रिपीट हो रहा हो। तो ऐसा हमने कुछ बनाना है। जैसे पहला बन गया ए बी सी, लास्ट में बन गया ए बी सी लेकिन बी बच गया, तो ये पेयर नहीं बन रहा। तो इस तरह से ये वाला आंसर नहीं आएगा। और कोई ऑप्शन फिट करके देखते हैं, सी पार्ट करके देखते हैं फिट। सी पार्ट में ए बी सी, फिर ए आ जाएगा,
फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी आ जाएगा। अब इसको करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका 3 का पैटर्न बन गया ABC, फिर यहाँ BCA बन गया, फिर यहाँ पे CA भी बन गया, तो यहाँ पे फिर एक ए छोड़ दो तो ये ABC बन गया। मतलब इस तरह से पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ABC, एक छोड़ के BCA, फिर एक लेटर छोड़ के CAB, फिर एक लेटर छोड़ के ABC। तो इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। एक चीज और, इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई और ऑप्शन भरते हैं तो उससे और कोई 2-2 3-3 के पेयर बन सकते हैं, लेकिन अभी जो है इसमें सी पार्ट आंसर जो है बन रहा है ABC, फिर एक छोड़ दिया BCA, फिर एक लेटर डिजिट छोड़ के ऐसे बनना है। चलो इसमें भरते हैं। जैसे इसका जो आंसर है शायद डी पार्ट आ रहा था, डी पार्ट भरते हैं। पहले B, फिर A, फिर B, फिर B, फिर A। तो इसमें देखो ये B 3-3 के पेयर बनाते हैं, BAA, BBA, BAA, BBA, BAA, BB। तो ये क्वेश्चन जो है पहले से ज्यादा सही है। पहले वाले में क्या है, एकदम से पैटर्न नहीं बन रहा था, इसमें अच्छे से पैटर्न बन रहा है। BAA, BBA, BAA, BBA, BAA, BB, ऐसे। तो इसमें क्या है, BAA और BBA बार बार जो है रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से ये सीरीज बनती है। इस तरह से ये मिसिंग हम इसमें भरते हैं, तो ये क्वेश्चन एकदम सही है, डी पार्ट आएगा। तीसरा भरते हैं। जैसे पहले ए ऑप्शन रख के देखते हैं, ACBA। तो अब इसमें पैटर्न बनाते हैं। जैसे पहला बन गया CAB, फिर ये छोड़ दो, फिर ये CAC, फिर एक ये आप 2 छोड़ दो, फिर जैसे आपने बनाया CACAB, तो ये पूरा ही बन रहा है एक पैटर्न, ये पूरा बना लेते हैं इसको, ये लाइन में डाल देते हैं इसको। फिर ये CACAB, CACAB, फिर बन रहा है AA, ये छोड़ के CACAB, फिर इस तरह से ये बन रहा है। मतलब कि CAB रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो गया, CAB और CAB, और यहाँ पे CAB छोड़ा, AA छोड़ा, यहाँ भी AA छूट रहा है। तो इस तरह से ये जो है ज्यादा ठीक है बाकी ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें जो है तीसरे में ए पार्ट आंसर आ गया। अगली जो है लेटर सीरीज है, आपको बता रहा है कि कौन सा सीरीज में नहीं फिट बैठ रहा है। पहले नंबर चेक कर लेते हैं, 1 और 4, 5, यहाँ 4 का गैप है, 5 और 4 9, यहाँ भी 4 का गैप है, 9 + 4 यहाँ 13 आना चाहिए था, और 13 + 4 17, तो ये गलत हो गया। मतलब बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 15 की जगह 13 होना चाहिए, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ये करते हैं। पहले नंबर देख लेते हैं, 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17, तो लास्ट में 17 आएगा। 17 को 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बाकियों को ABCD के हिसाब से आपने चेक करना पड़ेगा। IJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब देखते हैं, तो यहाँ पे BX है, यहाँ BY है, यहाँ CY है। तो पहला देख लेते हैं K से I। देखो ये पीछे 1 2 पीछे जा रहा है, I से फिर G दिया है 2 पीछे जा रहा है, G से E दिया है 2 पीछे जाएगा, फिर 2 पीछे आप ले जाओगे तो फिर C पार्ट आ जाएगा। C पार्ट ABC में एक ही में दिया है, तो आंसर आ गया। पूरा देखने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से ही आंसर आ गया। अब जैसे इसमें देखो अगले क्वेश्चन में पहले A दिया है, A से B दिया है, B से C दिया है, C से D दिया है, D से आगे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। E के आपके पास 3 ऑप्शन है। यहाँ पे देखो बीच में N और J दिया है, तो इसको रहने दो। तीसरे को देखो, सीधे L के M तीनों डिफरेंट है, तो ये करना थोड़ा जल्दी रहेगा। बाई से W में देखो, बाई से W 2 पीछे है, W से T 3 पीछे आ रहा है, W से T 1 2 3 पीछे आ रहा है, T से P देखो, T से P 1 2 3 4 पीछे आ रहा है, तो अब आगे आपने क्या 5 पीछे चले जाना है, और आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5।
5 पीछे आओगे तो 5 पीछे का आपका के आ रहा है, तो आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा ई एन के। पूरा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, जी से आपका जे दिया हुआ है, जी से आपका जे दिया हुआ है, तो जी में और जे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, जी एच आई जे, आपका यहाँ पे 1 2 3 आगे है, जी से जे 3 आगे है, जे से एन, जे से एन 1 2 3 4, जे से एन आपका 4 आगे है, एन से एस 1 2 3 4 5 आगे है, ये 5 आगे है, एस से वाई 1 2 3 4 5 6, एस से वाई आपका 6 आगे, तो अब आपने कितना 7 आगे जाना है, एक जेड 1 हो गया, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ आपका 2 ऑप्शन में दिया है, एक बी में भी दिया है और डी में भी दिया है। अब दूसरा चेक करते हैं, एच से एल जाना है, एच से एल देखो 1 2 3 4 आगे है, एल से क्यू 1 2 3 4 5 आगे है, मतलब ये आगे आगे बढ़ रहा है। फिर क्यू से डब्ल्यू, क्यू से डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 आगे है। अब डब्ल्यू से डी 1 2 3 4 5 6 7 आगे है। अब जो है आप डी से आगे 8 चले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एफ एल आपका डी पार्ट आंसर आ गया। ऐसे ये सीरीज आपने करनी है। जेड से डब्ल्यू में आपको गैप देख लो, जेड से डब्ल्यू में आपका गैप कितना पड़ रहा है, -3 का गैप पड़ रहा है, जेड से डब्ल्यू में -3 का गैप पड़ रहा है। डब्ल्यू से एस जा रहे हैं तो डब्ल्यू से एस 1 2 3 4, डब्ल्यू से एस जा रहे हैं तो -4 का गैप पड़ रहा है। एस से पी जा रहे हैं मतलब वापस ही जा रहे हैं, 1 2 3 का गैप पड़ रहा है। और फिर पी से एल जाएंगे, 1 2 3 4 का गैप पड़ रहा है। तो ये इस तरह से सीरीज बन रही है, 3 का गैप 4 का गैप 3 का गैप 4 का गैप, तो यहाँ भी आपका फिर 3 का गैप आ जाएगा, यहाँ 4 का गैप आ जाएगा और यहाँ पे फिर 3 का। ई से आप जो है 3 पीछे जाओगे तो ई से 3 पीछे जाने पर आपको बी मिलेगा, तो आपको ए पार्ट आंसर आ जाएगा। अगला जो सीरीज है वो ऐसे करना है, 4 4 का गैप आएगा इसमें। जैसे आप पहले ई से जे को देखो, ई से जे आपका 4 आगे है, जे से ओ देखोगे तो वो भी आपका एक, जो जे से ओ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 का गैप आएगा। टी से बाई देखेंगे तो 1 2 3 3, 1 2 3 4 5 का गैप है टी से बाई में। बाई से डी में 1 2 3 4 5 का गैप है, तो ये 4 5 के गैप आएंगे, तो इस तरह से आपका जो है आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसे आप चेक करेंगे तो ये जो है 4 4 का गैप आएगा इसमें। जैसे एम से आर है, एम से आर 1 2 3 4 5 का गैप आएगा। फिर आर से डब्ल्यू है, आर से डब्ल्यू 1 2 3 4 5 का, 5 5 का गैप आ रहा है सारी लेटर्स में। ई से जे 1 2 3 4 5 और जे से ओ 1 2 3 4 5, तो ये सब 5 5 के गैप वाले हैं, तो बी पार्ट आंसर आ गया। उसके बाद जो है डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, बल्गर फ्रैक्शन था। हमें पता है कि अगर 0.5 बार लिखा है तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर लिखते हैं और फिर डिवाइड करके 9 लिख देते हैं, तो ये आंसर हो गया 5/9। 5/9 का मतलब सी पार्ट आंसर हो गया। क्या करते हैं, वल्गर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बनाने के लिए पहले नॉर्मल नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद 9 लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या करना है, 22.27 बार लिखा हुआ है, तो पहले नंबर लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है घटा देंगे, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिखते हैं, जितने पे नहीं है उसका 0 लिख लेंगे। तो 1 नंबर पे बार है तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, 1 नंबर पे 0 नहीं है बार तो उसका 0 लिख लेंगे। तो आ जाएगा 25/90, तो उसको 5 से काट दो, 5 5 या 25 और 18 5, और यहाँ पे आ जाएगा 18 5 90, तो 5/18 आपका ये पार्ट आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ये 0.232323, इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो है 0.232323 ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इस पर बार लगा दो 0.23। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले नंबर लिखेंगे और जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें क्या है, पहले तो इंटीजर को और जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग कर लिए। उसके बाद जो नंबर है आपका 0.46 बार, तो इसको लिखेंगे 46/99, और फिर इसके बाद इसको करेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो आपका जो है आंसर आ जाएगा नीचे 99, 99 आपका ए पार्ट में और डी पार्ट में आ रहा है। तो ये आप इसको करोगे यूनिट डिजिट को तो 6 निम 54 4 आएगा और पीछे 6 में जोड़ोगे तो जो है आपका 6 और 4 10, पीछे 0 आएगा तो 0 जो है डी पार्ट में है तो डी पार्ट आंसर आ जाएगा 645। बाकी आप जो है इसको कर सकते हो। 99 को आप क्या कर सकते हैं, 99 को 100 मान लो, 99 को क्या करो 100 माइनस 1 कर लो, तो 6 से करोगे तो 600 हो जाएगा और 600 में से फिर आप 6 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 594 और उसमें 46 आप जोड़ लो तो ये 10 हो जाएगा। 9 4 13 और 1 14, तो ये आपका डी पार्ट आंसर आएगा। तो आपके पास दो तरीके थे, आप पूरा नहीं भी करते तो भी आंसर आ जाता। कैसे आ जाता कि ये 6 निम 54 हो गया, 4 पीछे आ गया 4 और ये 6 यूनिट डिजिट का तो 10 आएगा तो डी पार्ट आंसर आ गया। आप ऐसे ही कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ, ये हमने पढ़ा कि ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, ये ए स्क्वायर है, ये ए बी है और ये बी स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ये प्लस वाला है, ये यहाँ पे प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर हम इस टर्म को नीचे ले आए इसके, ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ये माइनस ए बी का आंसर क्या आने वाला है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी आएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है ए प्लस बी, तो 0.051 प्लस 0.041, इसको आप जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.092, सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था 6, इसमें क्या करना था कि ये डायरेक्टली नहीं लिखा है, लिखा तो ये यही फॉर्मूला है ऊपर वाला है ए क्यू प्लस बी क्यू, लेकिन पूरा नहीं, ये क्या है, ये जो है 0.5 का क्यू लिखा हुआ है और ये 0.3 का क्यू लिखा हुआ है, ये जो है आपका ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए बी लिखा तो वही है लेकिन मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर जो है ए प्लस बी आएगा ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो इसका आंसर 0.5 प्लस 0.3, इसका आंसर 0.8, आंसर आपका इसका सी पार्ट आ जाएगा। स्क्वायर क्यूब रूट ये जो है 144 आप जानते हो, अगर आप 144 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 12 का होता है। आपको 7921 का इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका 7921 का, तो आप जल्दी से अपनी ट्रिक लिख लो, 1 2 3 4 5 0, यहाँ से 6 7 8 और 9 और यहाँ पे आप फिदा के हिसाब से नंबर लिख लोगे। ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है। तो अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो यूनिट डिजिट या तो इसका 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब क्या है, ये आप जो है 7921 नंबर है, तो अगर 8 का स्क्वायर करते हो 80 का तो आ जाएगा 6400 और 90 का स्क्वायर करते हो तो आ जाएगा 8100। तो ये नंबर 6400 और 8100 के बीच में है, तो या तो इसका आंसर 81 हो सकता है या फिर इसका आंसर 89 होगा। अब ये 7921 है 8100 के ज्यादा पास है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था, इसमें बल्गर फ्रैक्शन भी डाला हुआ है, इसका आपको अंडर रूट डालना निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या है भाई, देखो 0.4 है, बार है, तो सबसे पहले तो आप 4 लिखोगे, एक नंबर पे बार है तो आप नीचे 9 लगा दोगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो 2/3 आंसर आएगा। इसको क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर बनाओ, क्या करेंगे 105 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर है वो 4 जोड़ देंगे, नीचे 64 आ जाएगा, तो फिर इसको अंडर रूट लगा देंगे। जो 64 है वो 8 का होता है। अब पहले तो 105 को 64 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसमें 4 जोड़ दो, तो 105 को 64 से आप पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आपका 0 2 7 6 और इसमें 4 ऐड कर दोगे तो 4 2 6 7 6 7 2 4 आ जाएगा। अब जो है इस ये यहाँ पे आप लिख दोगे 6 7 2 4, नीचे वाले का तो स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट करोगे 6 7 2 4 का, तो जो अपनी अभी जो हमने ट्रिक लिखी थी कि अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है,
लास्ट में यूनिटेड क्या है 4 है, तो यूनिटेड में क्या आएगा 2 और 8 आ जाएगा, 2 और 8 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है फिर से वही लिख लो कि भाई 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का स्क्वायर होता है 8100, तो ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में है 6724। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो आंसर 82 आएगा या 88 आएगा। अब जो 6724 है ये जो है 6400 के पास में ज्यादा है, तो इसका आंसर जो है 82 आ जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर जो है 82 आ जाएगा और नीचे वाला नंबर 8 आ जाएगा। तो अगर इनसे कट कर देंगे 2 से तो 2 4 जाए 2 1 या 2, तो ये 2 4 जाए, तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर 41/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 41/4 आ जाएगा। हेलो हेलो रितिका, हेलो हेलो रितिका, यू आर ऑनलाइन? ओके, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। तो ये जो नंबर है 2744, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट की हमारी ट्रिक क्या थी, 4 होता है तो पीछे 4 ही रहता है और 3 डिजिट छोड़ देते हैं। तो उसके बाद 2 का क्यूब चेक करेंगे तो ये जो है 14 ही आ जाएगा। 14 का जो क्यूब होता है वो 27144 होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका क्यूब जो है 2744 होता है। अब जो नेक्स्ट नंबर है 217, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट ये 6 का क्यूब होता है 6। अगर आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा। या आप कह सकते हो कि अगर इसका क्यूब रूट लेना है 6 इंटू 6 इंटू 6 का, तो आंसर 6 आ जाएगा। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1331। इस क्वेश्चन का आपने क्यूब रूट निकालना है। तो ये आपको पता है कि ये जो है 11 इंटू 11 इंटू 11 का मल्टीप्लाई होता है। तो जो चीज 3 बार इस क्यूब रूट के अंदर है वो एक बार बाहर आ जाएगी, तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है फाइंड द 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख लोगे, 1 2 3 4 5 ये होता है। तो अगर इस तरह के नंबर को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम इसे डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, इस तरह का एक बॉक्स सा बना लेते हैं, फिर पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं और एक डिजिट बच गया। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे बचेगा 5। तो ये जो है इससे कम हो गया, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, एक बार और भाग चला जाता है। यहाँ पे बजाय 2 लेने के हमें जो है 3 ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखो, एक 3 यहाँ लिखो, तो 3 3 या 9, तो ये कट के 0 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 99, ये पूरा पेयर लेते हैं नीचे जब जब स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो नंबर है 3 और 3 6, इसको जोड़ देते हैं। अब फिर से ऐसा नंबर लिखेंगे कि 99 से ज्यादा ना हो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो और यहाँ भी 1 लिखो, तो यहाँ पे भी फिर 61 बन जाए 61, फिर ये माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 38। उसके बाद में ये जो 61 1 है इसे जोड़ दो 62, और उसके बाद ऊपर वाला जो नंबर है पूरा पेयर लेंगे 99 नीचे, ऐसे इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नंबर आएगा जो फिर से कि 3899 से ज्यादा ना हो, तो 6 बार दे दो भाग 6 6 और यहाँ भी 6 लिखो, तो फिर इसे मल्टीप्लाई कर लो 6 6 या 36, 3 कैरी, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल के 1, 6 6 36 और 1 37। अब ये घटा दो, 9 में से 6 गए 3 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 8 में से 7 गए 1 बचे 143, तो 3 में 3 का 0 बचा। तो अब ये रिमाइंडर जो बच रहा है 143, अगर हम 999999 में से 143 घटा दें, 9 में से 3 गए 6 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे। तो ये जो है
99856 ये 5 डिजिट का आपका सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब बीच में आपका ऐसा नहीं सर्ड बन जाए, ऐसा नहीं होगा। 99856 परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, एक बार और से फिर से देख लो कि ये स्क्वायर रूट लेते कैसे हैं। 999999, पहले तो पीछे से पेयर बनाते हैं दो दो के, एक डिजिट बच गया। अब 3 ले लेंगे जिससे कि इससे ज्यादा ना हो, तो 3 3 या 9, ये पूरा पूरा कट गया, 0 बच गया। अब नीचे इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये पूरा पेयर उतारेंगे नीचे 99 का, जो हमने पेयर दो दो के बनाए थे। अब फिर से वही सी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो ज्यादा ना हो। 62 ज्यादा हो जाता क्योंकि वो 124 हो जाता, एक ही बार जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, फिर पूरा पेयर 99 का नीचे ले लिया। अगले स्टेप में इसे जोड़ देते हैं, 61 + 1 62। अब आगे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बार आपका फिर से हो जाएगा, और वो इससे ज्यादा नहीं होगा। 3756 आ रहा था और ये 143 हो जाएगा। ये घटा दो ये इस तरह से, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा। हेलो रितिका, हेलो रितिका, हेलो सर। क्वेश्चन 8 समझ लग गया? 8 क्वेश्चन नंबर 8 सर मैं हाँ जी सर। ये मेथड आता था आपको, ये जिससे अभी स्क्वायर रूट निकाला है, इसे डिवीजन मेथड हाँ बोलते हैं, ये आता है? हाँ जी सर। अच्छा हाँ जी ठीक। सर ये आता है। अच्छा हाँ जी। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1000 होता है। हाँ जी 4 डिजिट का आपका सबसे छोटा नंबर 1000 होता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम जानते हैं 30 का स्क्वायर जो है 900 होता है, और 31 का जो है 961 होता है, ये तो छोटे हैं। अगर 32 का करेंगे तो वो जो है 1024 होता है। तो ये जो है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ना। सही है। हाँ जी। अब जैसे हाँ जी सर। ट्रिक तो हमें पता ही है उसकी, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा, और ये 3 से इसको 64। और, हाँ 3 से इसको और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 192 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 हाँ जी, एक मिनट फिर से देखते हैं। 32 को 2 में ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 सर। हाँ जी 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हो जाएगा, और लास्ट स्टेप 2 का 204। 4। हाँ जी। तो इस तरह हाँ से जी करना है। ये पहले पहले नहीं करना, बाद में करना। तो ये भी हो गया था। अच्छा देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर बाय विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है हम जो हमारा मेथड होता है प्राइम नंबर निकालने वाला, ये उसी से करना है। पहले तो इसके फैक्टर करो। ठीक है सर। अब ये आ गया 1/4 से, ये तो 2 से तो कटेगा ही नहीं। 3 की हमें ट्रिक पता है, 3 की ट्रिक क्या होती है, नंबर को जोड़ लो। 7 4 11 जो + 1 12, तो ये 3 से कट जाएगा। 11। हाँ जी। ये फिर अब ये 7 से कट जाएगा, और 7 से। हाँ जी। तो ये फिर से 1 से कट जाएगा। अब देखो 7 का तो पेयर पूरा बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, लेकिन 2 हाँ और जी 3 को एक एक पेयर की जरूरत है ना। तो इसको यस सर। टोटल जो है 2 × 3 6 की जरूरत है, तो आंसर इसका 6 आ जाएगा। ये तो आपका सही था। हाँ जी ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 68021 टू मेक ए सम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन था। अब इसको करने का एक तो वही है डिवीजन मेथड, हाँ जी सर। 68021, इसको डिवीजन मेथड से कर लो। तो पीछे से पहले दो दो के पेयर बनाएंगे, उसके बाद में 2 × हाँ 2 जी करेंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ 2 का लिखेंगे, 4। 2 2 या 4 लिखेंगे। तो 6 में से हाँ 6 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर पूरा पेयर लेना है नीचे, जी और ठीक इनको है। इनको ऐड कर लेंगे 2 और 2 4। हाँ अब जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 6 बार चला जाएगा,
तो 6 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, 6 यहाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 और ज्यादा 24 और 3 27 हो जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ जी तो ये घटा देंगे, फिर हाँ जी 4 बचेगा। अब ये है पूरा पेयर लेंगे 421 और इन्हें नीचे ऐड कर लो, 6 6 12 तो 52 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो ये 521 एक बार भी देते हैं भाग तो ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। 4 हाँ to 1 जी तो इसका मतलब हाँ आगे जी आगे देने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 68021 में से 421 जो बच रहा है वो घटा दो, तो यही आपका जो है सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 6 जो 7 6 जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। सही है, ठीक है हाँ जी 67600, यही आपका परफेक्ट। अब हमें पता भी है ये 676 है, किसका 26 का स्क्वायर होता है ना, हाँ जी क्योंकि 25 का हाँ जी स्क्वायर होता है 625 625 और ये हाँ 26 जी का स्क्वायर होता है, तो आपका जो है आंसर 260 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनने लगेगा। तो इस तरह से ये डिवीजन मेथड में करते हैं, तो डिवीजन मेथड से जल्दी आ जाते हैं। ठीक है सर अगला क्वेश्चन है, ए मैन प्लांट 15376 एप्पल ट्री इन हिज गार्डन एंड अरेंज देम सो दैट देयर आर एज मेनी रो एज देयर एप्पल। मतलब कह रहा है एज देयर एज मेनी रो एज एप्पल। तो फिर से x इंटू एक्स हो गया कि मान लो x रो है, x ही एप्पल है, तो ये बराबर 15376 के हैं। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15376 और फिर आप इसको स्क्वायर रूट ले लोगे। हाँ जी ट्रिक हमें बताइए, 1 2 3 4 5 0 छोड़ के 6 7 8 और 9 और फिदा के हिसाब से कोड लिख लो। तो हाँ जी ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1। तो 6 है पीछे, तो आंसर में 4 और 6 आएगा। हाँ जी अब सही ये जो है अब जो है ये नंबर का वो लिख लो कि भाई 12 का 120 का स्क्वायर जो है ये होगा, और 13 का लिख लो हाँ जी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16900। 1600 हाँ जी अब इन दोनों के बीच में आ रहा है 15376, है ना। तो इसका मतलब या तो हाँ आंसर 124 होगा या फिर आंसर 126 होगा। अब जो है 153 जो है किस नंबर के पास में पड़ रहा है, ऊपर वाले के पास में ज्यादा पड़ रहा है, तो हाँ आंसर क्या जी आ जाएगा 124 4 आ जाएगा। तो ये मैथ वाले समझ लग गए सारे। हाँ जी सर ये वाले तो समय लग गए हाँ जी सर एक जो नंबर सीरीज का था जो ये आप बता रही थी, इसका आंसर 57, आपका भी 57 आ रहा था इसका। 57 हाँ जी सर 57 आ रहा सी ठीक है, एक जो है आपने ਸਰ ਉਹ क्वेश्चन, ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏ ਬੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਿੰਗ ਵਾਲੇ फाइंड करने ਸੀਗੇ अच्छा एक तो आपने ये वाला पूछा था, ये हैप्पी रेनबो वाला, रेनबो हाँ ये जी ये तो समझ लग गया। देखो सबसे पहले बारिश होगी, बारिश में सन होगा, ठीक तो है उसमें सन होगा तो फिर रेनबो बनेगा, और रेनबो बनेगा तो फिर उसको बच्चे देखेंगे फिर खुश हो जाएंगे। ਠੀਕ ठीक ਹੈ है, ਸਰ ਸਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਨਬੋ ਬਣਦਾ ਮੈਂ हाँ ਕਿ हाँ ਸ਼ਾयਦ हाँ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ हाँ जी हाँ जी, ये सही है। ठीक है सर उसके बाद में ये वाले जो आप पूछ रही हो, ये वाले, इसमें क्या है कि हाँ हमने जो है इसमें ऑप्शन से भर के देख लेना है कि कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। ठीक है फिर जैसे मैंने देखो ये पहले दूसरा करते हैं फिर पहला करेंगे। जैसे मैंने दूसरे में क्या किया, डी ऑप्शन भर दिया, बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, ये भर दिए। हाँ जी अब देखो इसमें ना पैटर्न रिपीट हो रहा है, बी ए ए बी बी ए बी ए ए बी बी ए बी ए ए बी बी। तो मतलब इसमें बी ए ए और बी बी ए रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ना हमने कोई ना 3 हाँ पेयर बना लिया, जिसमें कभी 2 का पेयर बनता है, कभी 3 का, कभी 4 का। तो इस हाँ तरह से जी ये भरने होते हैं। ठीक है सर अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो तीसरा, उसमें मैंने भरा है ए पार्टी, तो पहले ए भर दिया, सी फिर बी फिर ए। तो देखो इसमें सी ए बी फिर ए छोड़ दिया, फिर सी ए बी सी ए बी फिर ए छोड़ दिया, फिर सी ए बी, ऐसे करके इसमें क्या हो रहा है, सी ए बी रिपीट हो रहा है और ए को छोड़ रहे हैं बीच में, तो इसमें ये पैटर्न बन गया। ठीक है सर अब ਸੀ ਸੀ ਸੀਏ ਸਰ ਕਿਦਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਏ ਬੰਦਾ ਪਿਆ हाँ, एक बन रहा है सी ए बी, ये जो पूरा बन रहा है सी ए बी,
CA भी, फिर AA छोड़ा, AA यहाँ ठीक छोड़ा है, फिर CA भी यहाँ पे, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है। ठीक है सर। अब जैसे देखो पहले क्वेश्चन में सी पार्ट भरा है, तो ABC BCA एक एक डिजिट छोड़ा भी है बीच में, पहले ABC फिर B छोड़ दिया, फिर BCA फिर C छोड़ दिया, फिर हाँ CAB फिर A छोड़ दिया, फिर ABC फिर B छोड़ दिया, ऐसे। तो इसमें सी पार्ट। एक चीज और याद रखना, इसमें एक से ज्यादा आंसर हो जाते हैं सही। ठीक है ना। जैसे अगर आप कोई और ऑप्शन भरोगी तो उसमें मान लो 3-3 के पेयर नहीं बन रहे, तो 2-2 के बन जाएंगे, किसी में 4-4 का बनेगा, किसी में 5-5 का। तो इसमें पॉसिबिलिटी तो होती है कि एक से ज्यादा आंसर हो, लेकिन इसमें जो है आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन भरने से। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। और हाँ जी। जो लास्ट में कंप्रीहेंशन था वो तो कर ही लिया है। हाँ जी सर। होल्ड कोप विद का मतलब होता है होल्ड अप करके रखना, किसी चीज को बियर करना। ठीक है। और जो दूसरा था व्हाई द प्रेडिक्शन ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज सो डिफिकल्ट, तो इसका जो है आंसर क्या है, फोर्थ पार्ट आ रहा था, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन द टेक्निक इन द कैलकुलेशन। ये आपको इसी पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, प्रेडिक्शन ऑफ दिस फिनोमिना, ये लिखा है, प्रेडिक्शन ऑफ दिस फिनोमिना इज इटसेल्फ डिफिकल्ट नॉट फॉर लैक ऑफ एफर्ट बट बिकॉज ऑफ द थियोरेटिकल लिमिटेशन। थियोरेटिकल लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन इन टेक्निक्स। टेक्निक थे। हाँ जी। और परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग मतलब किसी चीज को होल्ड करके रखना, प्रोलॉन्ग एक्जिस्टेंस। तो इसका ये पार्ट आ जाएगा आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द रीजन दैट डेथ टोल राइजेस अबव 2000, 2000 के बाद में डेथ टोल क्यों बढ़ रहे थे। इसके सारे ही ऑप्शन ठीक है इस कंप्रीहेंशन के हिसाब से। वेदर कंडीशन भी है, और हीट वेव्स की भी है, और डिटरमाइन एग्जैक्ट इम्पैक्ट भी नहीं कर पाए, इसीलिए मतलब चारों ही सही है। ये ऑल ऑफ द एबव आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हु फाउंड आउट दैट देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीवर हीट वेव, तो इसका जो है डिपार्टमेंटल ऑफ मीटियोरोलॉजिकल ये आएगा। यहाँ ये आपको इसी कंप्रीहेंशन में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको दिया हाँ हुआ जी है। सर 2010 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ जी, हाँ जी। 2010 by scientist। An increase was observed in number of fever heat wave days per session, और यहाँ पे ऊपर ही दिया इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेस्ड इन पुणे एंड चेन्नई फाउंड दैट कंपेयर टू द फर्स्ट 4 डिकेड द नंबर ऑफ हीट वेव। ठीक है ना। यस सर। तो समझ लग गया पूरा टेस्ट। हाँ जी सर। बाकी मैं सर ट्राई कर ले सीगे क्वेश्चंस ते आ सीगे एक दो ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰ ਲਾਰਜੈਸਟ 5 ਡਿजिट ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ कौन सा क्वेश्चन। 99 अच्छा वो वाला। ਲਾਰਜੈਸਟ। हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी हाँ जी सर, ये मैं देखदी पई ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। डिवीजन मैथड ही है। हाँ डिवीजन मेथड। फाइंड द 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले तो मैंने सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर लिख लिया 99999। उसके बाद डिवीजन मेथड से करना शुरू किया, 3 3 या 9 तो पूरा कट गया, यहाँ 0 बच गया। फिर इसको ऐड कर लिया, 3 और 3 6, और 99 का पूरा पेयर नीचे उतारा। उसके बाद में एक ही बार करेंगे, क्योंकि 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, फिर एक ही बार किया, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ, तो यहाँ आ गया 61। फिर घटा दिया, 9 से गया 8, 9 से गया 3, 38 आ गया। फिर ये पूरा 99 यहाँ उतार लिया। हाँ जी। उसके बाद में इससे जोड़ लिया, 61 + 1 62 हो गया। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये ज्यादा ना हो, तो मैंने फिर यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6, यहाँ 6 लिखा, तो 3 7 5 6 आ गया, तो नीचे 143 रिमाइंडर बच गया। हाँ जी। तो 143 अगर 9999 में से 143 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99856। ठीक है सर। तो ये जो है 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, जो कि जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है सर। सर जिदा 4 डिजिट ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 4 डिजिट ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1024 ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ। हाँ, तो 4 डिजिट वाले में जैसे आपका नंबर होगा 1000, 4 डिजिट का आपका, हमने जैसे अभी तो हमने ऐसे ही कर लिया इसको 30 का स्क्वायर 30। अगर हम इसको तो इसमें ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, हाँ जी। अगर नहीं
इस तरह से। तो ये ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था, इसको याद ही कर लो कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है, तो अगर उसमें 143 घटा दें तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। ठीक है सर, याद रख लूंगी। क्योंकि ये तो याद ही रहेगा, हमने इसका वो बनाया था ट्रिक 143 वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उससे याद ही रहेगा, 143 घटा देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है सर। ठीक, ओके ओके ओके। बाय। बाय सर, ठीक है।